की जयंती आज यहाँ पे मनाई जा रही है। यहाँ के तमाम जो आयोजक हैं ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और ऐसे ऐसे कलाकार इनमें से हैं, तो मैं तो माननीय विधायक साहब से यही अनुरोध करूँगा कि जब भी बड़े बड़े समारोह होते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इतना टैलेंट है इन बच्चों में, यहाँ के कलाकारों में। तो जैसे आपने यहाँ सभी सारी आपस की दुनिया बता दी है, तो कई जगह आज भी हमारे समाज के लोगों को सरकारें आती जाती रहती है तो वहाँ उपेक्षा होती है। तो हमें ये चाहेंगे, जैसे बहुत हमारा खेत का मेला होता है, बहुत नरवाड़ के मेले होते हैं, शिवरात्रि का मेला मंडी में होता है, या आजकल दशहरा चला है, तो वो हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश इनके जो हमारे इष्ट है, जो हमारे भगवान हैं, उनकी परंपराओं के मुताबिक होते हैं। तो यहाँ के बच्चे, यहाँ के कलाकार, उनको भी वहाँ से मंच मिले ताकि वो गुरु जैसे भगवान महर्षि का गुणगान कर सके, रविदास का गुणगान कर सके, और संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरीके से व्यवस्था बनाई है, और मुझे खुशी है कि उस व्यवस्था के ऊपर आप चल रहे हैं। आपके लिए चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, आप सभी को गले लगाते हैं। यही कारण है आज आप उनके छुट्टी में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक अनुरोध जरूर करूँगा माननीय विधायक महोदय से कि जब जब ये कार्यक्रम होता है, आप जो अपना तीर्थ स्थान जो उतार के आते हैं, आप बहुत व्यवस्था होती है, कई किस्म के शासन और प्रशासन से आपकी बैठकें होती है, लेकिन मैंने इनके जो ध्यान है ये कर रहे थे चर्चा कि उनका जिनका मन चंगा उनकी कटौती में गंगा। तो आप आते हैं बहुत अच्छा लगता है, और जो नहीं आते वो पीछे रह जाते हैं। उनको भी बुलाते हैं, कईयों को बुलाते हैं, समाज सेवियों को बुलाते हैं, राजनेताओं को नहीं आते तो दूरी रहते, तो दूर ही हो जाते हैं समाज से। आप नजदीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और ये सभी आज सबसे बड़ा खानदानी हमारे हिंदुओं में हुआ अयोध्या का खानदान, जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया। राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और सारे भरत जैसे ऐसे भगवान पैदा हुए, लेकिन जब संकट में आया वो खानदान, तो महर्षि भगवान ने ही शरण दी थी माता शैया को, माता सीता को जो शरण दी थी। तो उन्होंने जिस तरीके से गाथा लिखी थी रामायण की महर्षि भगवान वाल्मीकि ने, उसी का ही पूजन आज पूरी सृष्टि में हो रहा है। और हमारे गुरुओं की जो शरण मिली है, और महर्षि की जो शरण मिली थी माता से सीता को, तो मैं चाहता हूँ उसी के आदर्शों के ऊपर आप भी शरण दें गरीबों को, और सभी का उद्धार करें। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे चंद्रबाबू थे, उन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे। अब बड़े भाई का मैं कागज पहना देते हुए हर बस की तरह अब भी वही बात होती है कि जब भी भाई आता है तो इसे मानने का दिल करता है। आपने इतना बड़ा भवन बना दिया भाई, इसमें अब मिट्टी और पर्दों की जरूरत है, उसके लिए मुझे कुछ धन चाहिए। एक हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, उनके लिए आपने शौचालय खोला हुआ है, वो शौचालय भी आपके आशीर्वाद से हो जाना चाहिए। और एक बड़ी दुविधा मेरे मन में है, आपका आशीर्वाद हुआ, आपने मुझे जमीन दी, आपने मुझे रोजगार दिया, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहा। मेरी बहनें माताएं मेरे से लड़ती हैं, वो बोलती हैं कि मैंने समाज से धोखा दिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार मेरी होती तो बड़े भाई ने आपके लिए जमीन भी रखी थी, आपको ये अधिकार भी देना था, लेकिन अब सरकार मेरी नहीं है। लेकिन हमारे दो विधायक, मेरे बड़े भाई राकेश जम्वाल जी का कहना है कि जब भी सरकार बनेगी तो जो भी वाल्मीकि यहाँ पे रहते हैं वो बाहर नहीं जाने दूंगा। ये इनका आज का नहीं, बहुत पहले का कहना है, उनकी सोच है कि जो वाल्मीकि परिवार यहाँ पे बसे हुए हैं, इन्होंने मेरे लिए अपने परिवार में, अपने रियल फैमिली में मेरे लिए उनसे भी बहुत विरोध हुआ, बहुत सारा समाज एक तरफ हो गया था, लेकिन इन्होंने बोला कि इस बच्चे का ये अधिकार है और इस बच्चे को जमीन मिलनी चाहिए। तो ऐसा आशीर्वाद इन बहनों को भी दें,
समाज को दें। ज़्यादा न कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा प्रधान जी से निवेदन है कि आदर से बड़े भाई आपके समाज के मंच पर आए। भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस पावन अवसर पर हमारे बीच में हमारे यहाँ संस्था के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय भाई संजीव जी, हमारे बीडीसी के सदस्य और मोर्चा के हमारे एससी मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष भाई प्रोग्राम जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय चरण राही जी, नगर परिषद के पार्षद आदरणीय शिव सिंह जी, आदरणीय नरेश वर्मा जी, भाई केपी जी, हमारे भाई निर्मल जी, गौरव धीमान जी, हमारी बहन शशि जी, यहाँ पर बहन जमुना चौहान जी, हमारे भाई राजेश जी, घनश्याम वर्मा जी, सभी मेरे साथ आए हुए पार्टी के हमारे साथी, और आज इस पावन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग और सभी युवा साथियों, आप सबको आज वाल्मीकि जयंती की, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती जहां पूरे विश्व में मनाई जा रही है, वही पूरे देश में भी, हिमाचल प्रदेश में भी मनाई जा रही है। और हमारे सुंदरनगर के पीवीएमबी कॉलोनी में यहाँ पर आज जिस धूमधाम के साथ महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज सबसे पहले मैं आज शिमला से चला और सलापड़ कॉलोनी में भी आज कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ। वहाँ पर भी मुझे वहाँ की जनता से मिलने का अवसर मिला और आज कमेटी के प्रधान जी की सारी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पावन अवसर पर आप मुझे बुलाते हैं, अपना समझते हैं, और अपना समझकर जब बुलाते हैं तो इस मौके पर जहाँ भगवान वाल्मीकि जी से आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है, वहीं आप सब लोगों से भी आशीर्वाद लेने का अवसर मुझे मिलता है। इसके लिए एक बार पुनः पूरे समाज का मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई जमन राही जी ने भी, मेरे से पूर्व प्रोग्राम जी ने भी कुछ बातों का जिक्र किया। सुंदरनगर क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, भगवान महर्षि जी के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से मुझे सुंदरनगर के सेवक के रूप में फिर से आप लोगों ने चुना है। इस पवित्र स्थान पर बैठकर मैंने कभी भी किसी प्रकार की राजनीति करने का प्रयास नहीं किया, और जब से आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी, मेरे पास जिस भी व्यक्ति ने मुझे किसी काम के लिए कहा, आदेश किया, मैं हर मन से कहता हूं कि मैंने किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी की पार्टी नहीं पूछी। लगातार लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, और इसी का परिणाम है कि आप लोगों ने फिर से मुझे अपना आशीर्वाद देकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा है, जिसके लिए सदैव आप लोगों का ऋणी रहूंगा, धन्यवाद दिया रहूंगा। और भाई केपी जी बहुत सी बातों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मेरा दायित्व तो है, मैंने अपने क्षेत्र में इन सारी बुराइयों को समाप्त करने का इनिशिएटिव लिया, पहल की। मेरे गांव में भी अनेकों प्रकार की ऐसी बातें सुनने को आती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वहां भी इसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम जब भी होता है, हम सब समाज के लोग, कोई बड़ा कोई छोटा, ऊंच नीच का सारा भेदभाव समाप्त करके अब सब लोग उस पवित्र स्थान पर, मंदिर में हम सब लोग इकट्ठे होकर भंडारे भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, क्योंकि ये शुरुआत सबसे पहले घर से होनी चाहिए। और इसी प्रकार
मैंने अपने क्षेत्र में जहां जहां भी मुझे महसूस हुआ कि वहां पर कोई कमी है, मैंने अपने उस समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करने का प्रयास किया। और आज मैं यहाँ देख रहा हूं कि समाज के लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी का ये मंदिर, ये पवित्र स्थान, सुंदर स्थान बन रहा है, इसके लिए मैं प्रधान जी, इनकी सारी